हालेलुया। कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है? बाइबल मुकद्दस ऊपर कीजिए और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है। इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल तब्दील नहीं हुई, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं ये उनकी जिंदगियों को बदल देती है। हालेलुया। जो खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करते हैं वो बरकत पाते हैं। आमीन, आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए, बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को खोलिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने एक सीरीज हीलिंग पर शुरू की हुई है कि स्पिरिचुअल हीलिंग, फेथ हीलिंग क्या है। तो हमने सीखा कि स्पिरिचुअल हीलिंग, फेथ हीलिंग, ये डिवाइन हीलिंग, इलाही शिफा, ईमान से शिफा या रूहानी शिफा कैसे है और खुदा इसके मुतल्लिक क्या कहता है। तो जब हम सीखते हैं तो हमने सीखा खुदा के कलाम में से कि खुदा हमारी तरफ है, खुदा में हील करना चाहता है। हमारा खुदा शाफी खुदावंद है। कैसा खुदा है? हमने शुरू किया कि हमारा खुदा कैसा खुदा है? शाफी खुदावंद है। खरूज 15 बाब से खुदावंद ने कहा मैं खुदावंद तेरा खुदा शाफी खुदा हूं, राफा, यहोवा राफा। और ये यहोवा राफा जो है ये शिफा बख्शता है, ये छू लेता है और ये चंगा कर देता है। हालेलुया। तो ये हमने सीखा हमारा खुदा शिफा बख्शने की कुदरत रखता है, वो शाफी है। ये नेचर है हमारे खुदा की। और गॉड इज नॉट गॉड ऑफ डिजीजेस और गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ कैंसर, और गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ आर्थराइटिस, और गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ जॉइंट पेन, और गॉड इज गॉड ऑफ हीलिंग। हालेलुया। ही इज हीलर, गॉड ऑफ यहोवा, यहोवा राफा। हालेलुया। वो सर्व हीलिंग गॉड। हम ऐसे खुदा की प्रस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं जो शाफी खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। हम कैंसर के खुदा की पूजा नहीं करते, मैंने कहा। हम अर्थराइटिस के खुदा की पूजा नहीं करते जो जोड़ों का दर्द लगा देता है। ऐसे खुदा की नहीं, बल्कि ऐसे खुदा की जो शिफा बख्शता है। हालेलुया। तो हमने सीखा खुदा हमारी तरफ है, हमारे खिलाफ नहीं है, और वो हमारी तमाम बीमारियों में हमें क्या बख्शता है? शिफा बख्शता है, क्योंकि वो हमारी तरफ है। और फिर हमने सीखा गॉड स्पिरिचुअल हीलिंग पावर, कि खुदा की जो शिफा बख्श कुदरत है वो ऐसी अजीम है कि वो हमारे गुनाह बख्शता और हमारी बदकारियों को बख्शता और हमें तमाम बीमारियों से शिफा देता है। फिर हमने सीखा कि खुदा जो है वो अपनी रहमत से हम पर रहम करके, फजल करके हमें बचाना चाहता है। और खुदा का कलमा, खुदा का बेटा यीशु मसीह जब इस जमीन पर आया तो यीशु मसीह ने सलीब पर हमारा कफारा दिया, और कफारा देने से दो काम हुए। पहला काम ऊंची आवाज में आपने बताना क्या था? हमारे पाप धुल गए। क्या हुआ? सलीब पर कफारे से क्या हुआ? और दूसरा काम क्या हुआ? उसके मार खाने से हमने, हालेलुया, हालेलुया, पाप धुल गए, शिफावां मिल गईयां तेरी सलीब तो। हालेलुया। तो ये याद रखना है, दो काम जो सलीब पर हुए। तो खुदा दुआओं का जवाब देता है जो शिफा के लिए की जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना दुआ करने की क्या जरूरत है। याद रखिएगा, जो चीज डिमांड पर होती है वही काम करती है। जब आप मांगते हैं तो फिर आपको मिलता है। कोई कहेगा आमीन। तो खुदा जवाब दे दिया, खुदा ने उन दुआओं का जो शिफा के लिए की गई। हमने सीखा अब्राहम ने शिफा के लिए दुआ की
और अभी मलक के घराने की औरतें शिफा पा गई। मूसा ने दुआ की और मरियम कोढ़ की बीमारी से शिफा पा गई। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम सीखते हैं खुदा के कलाम में से, फिर पिछली दफा हमने सीखा खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। क्या करता है? ऐसे ही हम इकट्ठे नहीं होते, ये कोई आम बात नहीं, ये बड़ी अहम बात है कि हम इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इस कलाम में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में। हालेलुया। जब भी हम जमा होते हैं खुदा की कुदरत वहां पर मौजूद होती है। खुदा अपना तख्त लगा लेता है, बादशाह यीशु हमारे दरमियान उतर आता है। हालेलुया। और अपने लोगों की दुआओं का जवाब देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमने पिछली दफा सीखा, कितने लोगों को याद है, खुदा हमारी इमोशनल डीप इमोशंस को जानता है और वो हमारे डीप इमोशंस को समझता है। और जब हम दुआ करते हैं, इट्स ओके विद गॉड इफ आवर प्रेयर्स फॉर हीलिंग आर डीपली इमोशनल। अगर हमारी दुआएं डीपली इमोशनल हैं, जज्बात से भरी हुई हम दुआएं करते हैं, खुदा हमारे इमोशंस को जानता है, खुदा के लिए ये ओके है। हालेलुया। इसके ने इमोशंस के साथ दुआ की और उसकी इमोशनल प्रेयर क्या थी? वो रोया, जार जार रोया दीवार की तरफ मुंह करके। कितने लोग पिछली दफा हमारे साथ थे, उन्होंने सीखा इस बात को। हिजकिया दीवार की तरफ मुंह करके हिजकिया बादशाह जार जार रोया और उसने खुदा से कहा मैंने वही किया जिंदगी में जो तेरी नजर में भला था। लिखा खुदा ने उसकी दुआ सुन ली और उसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी। हालेलुया। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है, वो हमारे इमोशंस को जानता है। और पिछली दफा मैंने बड़ी तफसील से बताया, खुदा हमारे इमोशंस को जानता है, इसलिए खुदा के पास जब भी आए अपने इमोशंस के साथ आए। अगर आप इमोशंस के साथ आएंगे, अगर आप पूरे जज्बे के साथ आएंगे, आप पूरे ईमान के साथ आएंगे और उस ईमान के साथ आपका जज्बा शामिल होगा, आपका खुदा आपके दिल को, आपके जज्बे को जानता है और वो आपकी दुआएं सुन लेगा। हालेलुया। मैंने पिछली दफा इस पर बड़ी तफसील से बात की कि हमें किस जज्बे से दुआ करनी है, किस जज्बे से। अक्सर मुकद्दस दाऊद कहता है कि मैं पुकारूंगा। क्या करूंगा? ये एक जज्बा है, एक इमोशन है। वो कहता है मैं फरियाद करूंगा, मैं रोता हूं, ये इमोशन है, एक जज्बा है। कुछ लोग ना खुदा के हुजूरी में आंसू उनके आते हैं, उनकी आंखें पथरा गई हुई हैं, क्योंकि शायद उनका यकीन नहीं है, पूरा ईमान नहीं है कि सिर्फ एक ही हस्ती है। वो लोगों, दुनिया के लोगों के सामने तो हर बंदे सामने गलेडू केर देने अपनी जरूरतों के लिए, लेकिन जब खुदा के पास आते हैं, जो बादशाह का बादशाह, जो यहोवा यरी, जो जरूरतें पूरे करने वाला, जिसके इख्तियार में सब कुछ है, जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है, जब उसके पास आए तो फिर पूरे जज्बात के साथ आए। लोगों को आंसू दिखाने के बजाय खुदा को दिखाइए, वो उनकी कदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस इमोशंस के साथ दुआ करें। और पिछली दफा हमने सीखा और आज हम आगे बढ़ेंगे कि जीसस हील्ड अ ब्रॉड रेंज ऑफ इलनेस। इन फैक्ट ही हील्ड एवरी डिजीज एंड सिकनेस। यीशु मसीह हर तरह की बीमारी से शिफा दे सकते हैं। हमने मत्ती 4 बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत आपने अभी सुनी। मत्ती की इंजील 4 बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत आपने सुनी। क्या किया यीशु ने? यीशु सारे गलील में मुनादी करता रहा,
उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। यीशु मसीह 3 काम करते रहे, टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग। यीशु मसीह तालीम देते रहे और वो मुनादी करते रहे और वो शिफा देते रहे। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां देखे लिखा वो तालीम देता रहा उनके इबादत खानों में, फिर प्रीचिंग करता रहा द गुड न्यूज ऑफ द किंगडम, और बादशाही की खुशखबरी की क्या करता रहा? अब तालीम देता है, मुनादी करता है बादशाही की खुशखबरी की। और यही खुदा के बुलाए हुए लोगों का काम है आज भी। हम तालीम देते हैं, हम आसमान की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करते हैं। और तीसरा काम क्या किया? एंड हीलिंग एवरी डिजीज एंड सिकनेस अमंग द पीपल। हालेलुया। और उन लोगों के दरमियान से उन लोगों की हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। एवरी डिजीज एंड सिकनेस, एक डिजीज नहीं, एक बीमारी से शिफा नहीं, एवरी डिजीज, हर एक बीमारी से क्या की? हालेलुया। और यहां पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने एवरी डिजीज और सिकनेस से शिफा दे दी उनको। और फिर आगे क्या लिखा है? न्यूज अबाउट हिम स्प्रेड ऑल ओवर सीरिया एंड पीपल ब्रॉट इट टू हिम ऑल हु वर इल एंड विद वेरियस डिजीजेस। उसकी शोहरत फैल गई। हालेलुया। मशहूर हो गई ये बात उसके मुतल्लिक। पढ़ें जी 4 बाब की 24वीं आयत मुकद्दसा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई। हालेलुया। और लोग उसकी शोहरत क्या हो गई? तमाम सूरिया में क्या कर रहा था यीशु जी? क्या कर रहे थे यीशु मसीह? तालीम दे रहे थे, आसमान की बादशाही की मुनादी कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? उनके बीमारों को हर तरह की बीमारियों से क्या कर रहे थे? शिफा दे रहे थे। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में क्या हो गई? हालेलुया। आप जो यहां बैठे हैं, आप जो खुदा के लोग मुझे देख रहे हैं पूरी दुनिया से, आप जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप टीचिंग, प्रीचिंग और खुदा के साथ रहकर, खुदा यीशु में रहकर हीलिंग में आगे बढ़ेंगे, तो खुदा की शोहरत आपके वसीले फैल जाएगी और आपकी भी शोहरत फैल जाएगी। हालेलुया। जब हम मत्ती के इंजील में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और शागिर्द रूह से मामूर जब भेजे गए तो उनकी शोहरत फैल गई। हालेलुया। लोग कहेंगे फलां कलीसिया, फलां जगह पर खुदा के लोग, उनके अंदर खुदा का रूह काम करता है और वहां शिफाएं, मौजूज़े जारी है, अंजील की मुनादी और आसमान की बादशाही बढ़ेगी, फैलेगी, मशहूर हो जाएगी। हालेलुया। कब? जब मसीह जिंदगियों में काम करेगा, जब खुदा के खौफ के नीचे जिंदगियां होंगी, जब खुदा तरस जिंदगियां होंगी, जब टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट अंदर आ जाएगी, टीचिंग, प्रीचिंग, आसमान की बादशाही की जो मुनादी की गई है उसकी समझ आ जाए। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, आखिरी दिन वो खड़े होंगे, कहेंगे ऐ खुदावंद, हमने तेरे नाम से बदरुएं निकाली, हमने तेरे नाम से नबूवतें की, हमने ये किया वो किया। वो उनको क्या कहेगा? क्या लिखा? क्या कहेगा? ऐ बदकारो। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमने नबूवतें की हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमने बदरुएं निकाली हैं। वो क्या कह रहे हैं? उनकी सुने। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? What the Jesus is saying to them? वो कहता है बदकारो, मेरी नजरों के सामने से मेरी कभी तुमसे
वाकफियत ही ना थी। मैं क्या करता हूं ऐसे लोगों के लिए, उन्होंने दूसरों की बदरूएं निकाली लेकिन उन्होंने अपनी नहीं निकलियां। बदी शायद उनकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह रही, इसलिए यीशु मसीह को उन्हें आखिर में कहना पड़ा बदकारो। उनकी जिंदगी से बदी दूर नहीं हुई। आज भी बहुत सारे लोग इसी तरह करते हैं। यीशु मसीह को सबसे पहले आपकी खालिस जिंदगियां चाहिए। पाकीज़गी का खुदा चाहता है कि उसके लोग पाक बने जैसा वो खुद बुलाने वाला पाक है। हालेलुया। और पाकीज़ा जिंदगियां खुदा को जलाल देती है। हालेलुया। कुछ की अपनी बदरूएं नहीं निकलती, उन्होंने कहा चले जाओ, मैं नहीं जानता तुम्हें। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਡ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਬਦਰੂਆਂ ਮੂੜੀ ਆ ਗਈਆਂ, कदी बदरूआं लड़ाई वाली आ गई, कदी बदरूआं वो वाली आ गई, कदी ए वालियां, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ नहीं सन निकलियां। मूडी क्रिश्चियन, जब उनके साथ लोग रहते हैं, उनको मिलते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं या इकट्ठे रहते हैं, वो कहते हैं तौबा तौबा। मैं अक्सर कहता हूँ, कहते हैं तौबा तौबा, तुझे कहते हो दुआ करना ले, वो बचे हुए ने। ओए होए होए होए, उन्होंने नाल ते एक जगह रहना मुश्किल है। ये सच्ची बात है। आपका किरदार, आपकी गवाही कैसी है? यीशु मसीह की शोहरत फैल गई, उसका किरदार, उसका रख रखाव, उसके करिश्मे, उसकी जिंदगी, उसकी मोहब्बत, उसका तर्स, उसका रहम, उसकी पाकीज़गी, उसका जलाल, उसकी शोहरत फैल गई। हालेलुया। आपका रख रखाव कैसा है? कुछ आंदी आकड़ ही नहीं जाती। वो समझते ने भाई हुण असीं बड़ी दुआ करने, सीधे मुंह ना किसी नाल उन्होंने गल करनी, ना किसी नाल सीधे मुंह उन्होंने बोलना, और वो लोग जितों नहीं उतों उन्हों का लामा ही आंदा जे। याद रखिएगा करना क्या है। और कभी कभी वो समझता अब मैं बड़ा बहुत बड़ा खादम बन गया, और वो लोगों से उनके अंदर जो तरस और मोहब्बत होती है वो चली जाती है। मैं अक्सर समझता हूँ, मैं जब छोटा था तो एक खादिम आया और उस हमारे चर्च में, जिस चर्च में मैं मेंबर था, और उसने कलाम सुनाया मोहब्बत पर। और कलाम सुनाने के बाद जब लोग हाथ मिलाने के लिए आगे गए तो वो इतना हाथ मिलाता था, बस इतना सा हाथ। और उसके बाद उसने कहा प्लीज मुझे जाना है जल्दी। कलाम मोहब्बत पर सुनाते हो, जिंदगी में तुम्हारी मोहब्बत नहीं है। यीशु मसीह की यह खूबी थी, जोरदार नारा लगाना इसके बाद, यीशु मसीह की जिंदगी में यह खूबी थी, वो आलम बाअमल थे, जो सुनाते थे, जो कहते थे, वो करके दिखाते थे। बोलो यीशु मसीह की। तो झूठे सारे कहते कुछ ने करते कुछ नहीं। यीशु मसीह ने फकीर फरीसियों को भी यही कहा था। आज भी फकीर फरीसियों के अंदर जो बदरूएं थी वो आज भी कई लोगों के अंदर है। याद रखिएगा, बदरूआं हुण भी कम कर दियां ने, कईयां दे अंदर कम कर दियां जे। ओही सेम फकीर फरीसियां वाली बदरूआं। कहता तुम जो ये सिखाते हैं वो तो सुन लो, जो ये करते हैं वो ना करना। ये किसने कहा था? यीशु मसीह ने। किन के मुतल्लिक? फकीर और फरीसियों के मुतल्लिक। वो सिखाते कुछ थे, करते कुछ थे। यीशु मसीह के मुतल्लिक अमाल की किताब पहला बाब पहले हिस्से में लिखा है, यीशु मसीह, मैंने वो लिखा है जो यीशु मसीह सिखाते और करते रहे। हालेलुया। जो आप सिखाते हैं, जो आप लोगों को बताते हैं, खुद क्यों नहीं करते? तू जो औरों को सिखाता है, खुद क्यों नहीं सीखता? खुद क्यों नहीं सही हो जाता? आमेन। बी अ क्रिश्चियन लाइक क्राइस्ट। हालेलुया। मसीह की मानद, मसीह बनना है। किसकी मानद बनना है? किसकी मानद? सिर्फ मौज से ही नहीं, जिंदगी और किरदार भी। सिर्फ कलाम सुनाना ही नहीं, जिंदगी और किरदार भी।
और जब ये सब कुछ हो जाएगा फिर खुदा का तरस लोगों को अब में नजर आएगा। और जब खुदा का तरस नजर आएगा, खुदा की मोहब्बत नजर आएगी, फिर आप क्राइस्ट लायक नजर आएंगे। लोग कहेंगे ये मसीह के बंदे हैं, मसीह की बंदी है, मसीह के लोग हैं, खुदा इनमें रहता है। हालेलुया। तो खुदा ने कहा मैं उनका खुदा हूंगा, उनमें बसूंगा, उनमें रहूंगा और कौमें जानेगी कि मैं उनका खुदा हूं। हालेलुया। कहा जाओ मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। हमने पढ़ा पिछली दफा, सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर। किसको दी? कलीसिया आपको। यह खिदमत उसने किसको दी है? कलीसिया आपको। हालेलुया। अपने लोगों को दी ये पावर, ये खिदमत दी। जाओ अंजील की मुनादी करो, जाओ मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। सांप और बिच्छुओं को कुचलो, ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। हालेलुया। हालेलुया। हो रहे हैं या नहीं मौजज़े? फिर आमीन, आमीन। ईमान लाने वालों के दरमियान ये खिदमत। यीशु आसमान पर चले गए, शागिर्दों ने जमीन पर से यीशु के पांव उठते देखे। जब उसने जैतून के पहाड़ पर उन्हें बुलाया, मुर्दों में से जी उठने के 40 रोज तक उन्हें नजर आता रहा। इसके बाद उन्हें बुलाया और वो उस पहाड़ पर गए और यीशु मसीह उनके सामने देखते देखते यीशु के पांव जमीन पर से उठे और वो आस्ता आस्ता ऊपर जाना शुरू हुआ और उसने अपने हाथ बढ़ाए और उसने उन्हें बरकत दी और वो ऊपर जा रहा था। और लिखा बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया और 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहा, गलीली मर्दो, तुम आसमान की तरफ खड़े यूं क्यों देखते हो? ये यीशु जो तुम्हारे सामने आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर बादलों पर आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मायूस ना हो। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह की टीचिंग, प्रीचिंग, हीलिंग की खिदमत को खत्म नहीं किया। लिखा वो निकले, हर जगह उन्होंने मुनादी की और लोगों के बीमारों को शिफा दी। उन्होंने, रसूलों ने, शागिर्दों ने अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया। वही काम जो यीशु मसीह ने किए अब वो भी कर रहे थे। हालेलुया। वो कैसे बताते यीशु जिंदा है? उन्होंने तो यीशु के कब्र में से जी उठते हुए कोई वीडियो नहीं बनाई थी, कोई किसी ने वीडियो नहीं बनाई थी उस वक्त। उनके पास तो कैमरास नहीं थे, ये मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, एंड्रॉयड फोन नहीं थे। उन्होंने कैसे बताया? उन्होंने यीशु जैसा बनकर दिखाया। कोई कहेगा आमीन? यीशु जैसे बनकर, खुदा बाप की मर्जी को पूरा करते हुए, यीशु जैसे बनकर यीशु की तरह प्रीचिंग की, यीशु की तरह टीचिंग की, प्रीचिंग की और यीशु की तरह फिर क्या हुआ? मौजज़े जारी हुए उनकी जिंदगियों से और लोग जान गए यीशु जिंदा है। हालेलुया। उन्होंने अपने अंदर से यीशु दिखाया। याद रखिएगा, हमें फिल्मों वाले यीशु की जरूरत नहीं है, हमें अपने अंदर से यीशु को दिखाना है। कोई कहेगा आमीन? कोई कहेगा आमीन? कितने हैं जो दिखाना चाहते हैं अपने अंदर से यीशु उनके अंदर से नजर आए? तो फिर वैसा ही मिजाज रखो। मुबशर साहब तुसी नहीं चाहते? जो वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह दिखाना है अपने अंदर से। हालेलुया। एवरी डिजीज को मैं हमेशा कहता हूं, यीशु मसीह, हम ऐसे खुदा की प्रस्तिश करते हैं जो शाफी है, यीशु मसीह की पूजा करते हैं, हमारा निजात देंदा सेवियर, हीलिंग सेवियर जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया। और मैं अक्सर कहता हूं
उसका दिल कैसा है? क्या यीशु के दिल के मुतालिक कभी आपने जाना यीशु का दिल कैसा है? जी हाँ जी, लोगों के लिए कैसा दिल है जी? यस, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी जगहों पर लिखा और यीशु मसीह को तरस आया। क्या आया? कैसा दिल है उसका? तो हर दुआ करने वाले, हर ईमानदार का दिल कैसा होना चाहिए? किससे भरा हुआ? तरस से भरे हुए दिलों के साथ आप मसीह की खिदमत करेंगे, यीशु आपकी जिंदगियों में से नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर जब हम देखते हैं, यहां लिखा उसने तमाम तरह के बीमारों को क्या कर दिया? अच्छा कर दिया। एवरी डिजीज एंड सिकनेस, खुदा यीशु मसीह की क्राइस्ट सुपरनैचुरल हीलिंग पावर नजर आती है। यीशु मसीह के अंदर माफौकल फितरत जो पावर है, कुदरत है, वो नजर आती है। कोई बीमारी उसके आगे, उसके नाम के आगे ठहर नहीं सकती। कोई इब्लीसी तासीर ठहर नहीं सकती। कोई डिजीज, कोई पेन, कोई चीज ठहर नहीं सकती। क्या लिखा है? लिखा है जब हम उसका नाम लेते हैं, खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो वो तुमसे। क्योंकि इब्लीस यीशु का नाम सुनकर थरथराता, कांपता, और कोई कहेगा आमीन। कोई बीमारी, कोई लानत, कोई इब्लीसी तासीर, कोई बदरू, कोई जादू टूने का बंधन ठहर नहीं सकता उसके आगे। कोई कहेगा आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप इस ईमान से दुआ करेंगे? कितने हैं जो करेंगे? तरस भरे दिल से आइए अपने पांव पर खड़े हो जाइए। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाइए। अगली दफा हम सीखेंगे कि यीशु मसीह की हीलिंग पावर जो है वो नबूवतों के मुताबिक थी। आमीन। कैसे थी? नबूवतों के मुताबिक थी ये हीलिंग पावर। और हम फिर नबूवतों के मुताबिक सीखेंगे। आइए आज अपने पांव पर खड़े हो जाइए और इस बात के लिए दुआ मांगना शुरू कीजिए। कहना शुरू कीजिए, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लीजिए। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लीजिए। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर दुआ करना शुरू कीजिए। यीशु मसीह हर तरह के बीमारों को शिफा देता है। वो जो तूफानों को थमा देता है, वो जो सब तरह के बीमारों को शिफा देता है। लेकिन जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूह थे। उसने रूहों को जुबान से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। सब बीमारों को अच्छा कर दिया। सब बीमारों को अच्छा कर दिया। हालेलुया। आज कितने बीमारों को अच्छा करना चाहता है? हर एक परेशानी को जानता है, आपकी हर एक दिल की बात जानता है। अगर आप चाहते हैं आपके दिल की मुरादें पूरी हो, अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लीजिए और मेरे पीछे ऊंची आवाज में कहिए, मेरे पीछे ऊंची आवाज में कहिए, खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी कर देगा। जो नेक इरादे हैं उन्हें पूरा कर देगा। मसरूर रहने वाला शख्स खुदा की मर्जी को जान जाता है। फिर वो कहता है मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। और जब कोई ये कहता है तो फिर उसके दिल की मुरादें वो पूरी कर देता है। हालेलुया। आइए अपने हाथ बढ़ाकर कुछ देर के लिए दुआ मांगेंगे। हम सब दुआ मांगेंगे, सभी दुआ में लग जाए। एक बार शानदार रबा का माना रबा, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। इतना रबा का माना रबा शाथा रबा, मैं चाहता हूँ कुछ देर के लिए दुआ में लग जाए। एक बार शाथा रबा का माना रबा, शोलो रबा का माना रबा, सभा रबा सा का माना। दुआ में लग जाइए, दुआ में लग जाइए। अगर आप रूह में दुआ कर सकते हैं, रूह में दुआ करना शुरू कीजिए। रूह में दुआ करना शुरू कीजिए। खुदावंद की हुजूरी इस जगह पर है। खुदावंद की हुजूरी आपको छू रही है। खुदावंद की हुजूरी शिफा देने को यहाँ पर है। उसके तरस से भर जाइए। आइए अपने इमोशंस उसको दिखाइए। शमाना रबा का माना रबा शाता रबा,
वो आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको शिफा देना चाहता है। उसके आगे अपने आप को पेश कीजिए। शिकस्ता होइए, शिकस्ता होइए। उसको कहिए मुझे छू। वो आपके आंसुओं को देखेगा, कदर करेगा आपके। वो आपके इमोशंस की, जज्बात की कदर करेगा और आपके जज्बात की कदर करते हुए आपको बरकत देगा। अगर अभी तक आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को नहीं दी, आज उसे कहिए यीशु मेरी जिंदगी में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। आइए दुआ मांगना शुरू करें, आइए दुआ मांगना शुरू करें। कहे मेरे दिल में आ। कुछ देर के लिए दुआ मांगी। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं इन दरखास्तों के लिए जो दूर नजदीक से आई हैं। इन दरखास्तों को छू लीजिए और खुदा शिफा, बहाली और बरकत दीजिए। बांझ जो हैं उनका घर बसाइए और उनको बच्चों वाली बना दीजिए। और खुदा इसी तरह हर तरह की बीमारियां और लानतें यीशु के नाम में चली जाए। दर्दें, लानतें, बीमारियां, हार्ट के प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, खुदा उनके दोस्त खुदा कैंसर की बीमारी, खुदा इस तरह सांस की प्रॉब्लम बीमारी और हार्ट की प्रॉब्लम्स और हर तरह की हेपेटाइटिस की बीमारी, जिगर की बीमारियां यीशु के नाम में चली जाए। हर तरह की लानतों को, बीमारियों को हुक्म देते हैं ये यीशु मसीह के नाम में इन बदनों को छोड़ें और ये बदन शिफा पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन।